नमस्कार। कल हमने जानी परंपरागत स्वनिम वैज्ञानिक दृष्टि और आज हम जानेंगे निष्पादक स्वनिम वैज्ञानिक दृष्टि। और ये जानेंगे किसे, MHD 7 के अंतर्गत। हम अपना विषय स्टार्ट करते हैं। तो देखो, निष्पादक में जो डा और ढा वाली जो ध्वनियाँ हैं उसी के विषय में अभी भी बात चल रही है। तो उसमें जो प्रमुख भाषाविद हैं, निष्पादक के जो प्रमुख भाषाविद हैं वो हैं प्रोफेसर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, नारंग जी, बेकर जी, मंजरी ओहला जी और PV पंडित जी। ये लोग इसमें प्रमुख हैं जिन्होंने निष्पादक स्वनिम विज्ञान को महत्व दिया है। यानी इन लोगों का कहना क्या है कि जो जो हमारी परंपरागत स्वनिम विज्ञान है वो हमारा ये कहता है कि जब हमारी डा और ढा ध्वनियाँ जब बीच में आती हैं और जो लास्ट में आती हैं, तो ये अपने आप बीच में आने के कारण से और लास्ट में आने के कारण से रा और रा में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन इन लोगों का कहना ये है कि ये जो ध्वनियाँ हैं ये ऐसे ही नहीं बदलती या अपने आप बदल जाती हैं, बल्कि ये इसलिए बदल जाती हैं क्योंकि इनके आगे और पीछे दोनों तरफ दो स्वर होते हैं। तो इन्होंने दो रूप दिखाए हैं। एक तो वो दिखाया है जो लास्ट में आई है ध्वनियाँ, तो वो कैसे दोनों तरफ स्वर हैं और कैसे वो बदली हैं। जैसे इन्होंने दिखाया पहाड़ी, तो पहाड़ी में यदि हम देखते हैं पहा, हा का आ और री का ई, यानी दो स्वर जब आए और उसके बीच में डा आया तो वो डा बन गया। इन लोगों का इस तरीके से मानना है। इसी तरीके से घोड़ा शब्द है, तो घोड़ा में यदि हम अंतिम देखें तो घो का ओ और ड़ा का आ आता है, तो यहाँ पर डा जो है वो ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। घड़ा जो है, घड़ा में घा का आ और ड़ा का आ दोनों मिले तो यहाँ पर बीच में डा जो है वो ड़ा में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से बड़ा, बूढ़ा, गड़ा, अड़ाई आदि शब्द भी बनते हैं। इस तरीके से इन्होंने कुछ और भी शब्द बताए हैं। जैसे जो कुछ ऐसे शब्द बताए हैं जैसे बिगड़ा, मोड़, जोड़, बाड़, पहाड़। अब देखिए यहाँ पर हम यदि देखें तो मोड़, जोड़, बाड़ और पहाड़, इसमें देखने में हमें पता नहीं लग रहा कि लास्ट में स्वर है या नहीं है। स्टार्टिंग में तो हमें लग रहा है मो का ओ लग रहा है, जोड़ का जो भी ओ लग रहा है, बाढ़ का भी आ नज़र आ रहा है, पहाड़ का भी आ नज़र आ रहा है, लेकिन अंत में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम जब ध्यान दें तो कोई भी व्यंजन जो है वो यदि पूरा बोला जाए तो उसमें कोई ना कोई ध्वनि रहती है। इसलिए ड़ा के अंदर भी आ की ध्वनि मौजूद है, जोड़ में ड़ा के अंदर भी है, बाढ़ में भी आ की ध्वनि मौजूद है और पहाड़ में भी ड़ा के में आ की ध्वनि जो है मौजूद है। अब यहाँ पर दो ऐसी ध्वनियाँ हैं, जैसे हमने कहा कि बीच में आ जाते हैं, तब भी उसमें दोनों तरफ स्वर का हो तभी माना जाएगा। तो देखिए लड़का शब्द है, लड़का में ला में आ है और ड़ का आगे, तो यहाँ पर देखिए दो स्वर तो नहीं है, लेकिन पहले आ है और दूसरे लड़का में भी वो ये मानते हैं कि लड़का में लड़ जो शब्द है, ड़ा जो बना है उसके अंदर आ मौजूद है, इसलिए दो स्वर हो गए। इसलिए लड़का में जो डा है वो डा में बदल गया। कि इन लोगों का कहना है कि केवल स्टार्टिंग में डा और ढा आते हैं, वो डा और ढा में रहेंगे, या फिर उपसर्ग वाले हों, उपसर्ग लगा हो तो यानी जो भी तत्सम शब्द हैं वो मान लिए जाएंगे, चाहे वो संस्कृत से आए हैं, इंग्लिश से आए हैं, हिंदी से आए हैं, किसी अन्य भाषा से, उनको हम नहीं बदल सकते, तब वहाँ हम मान लेंगे। लेकिन जहाँ भी वो तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, उपसर्ग से नहीं है, प्रत्यय से जुड़े हुए नहीं है, तो वहाँ पर यदि आया है तो वहाँ पर दो स्वर का होना जरूरी है। इसी तरीके से तड़पन देखिए, तड़पन में ता का आ है और ड़ा का आ है, तो दोनों का मिलाकर हो गया। दूसरी तरफ हम यदि ड़ा का आ भी नहीं मानते हैं तो हम ता का आ और पा का पा जो है, मतलब आ स्वर और अंत में स्वर और व्यंजन के बीच में भी डा यदि आ जाए तो भी वो उसका डा जो है वो डा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे
तड़पन में भी ता प्लस आ प्लस डा प्लस पा प्लस आ प्लस ना है, तब ये बन जाएगा तड़पन। तो इस तरीके से हमने दोनों ये बताए। इसी तरीके से कुछ अन्य भी है जो जो हमें आंतरिक संरचना में, हम जब बाहरी संरचना में हमें समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश करते तो समझ में आते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ में हमें अंत में आ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसका पूरा आंतरिक रूप देखेंगे तो पा प्लस ए प्लस डा प्लस आ, तो पेड़ में फिर हमें आ नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसमें भी इस तरीके का जो है आ का जो है वो दिखाया गया है। अब देखिए लड़का शब्द है, लड़का में देखिए ला का आ है और जो है डा का आ है। ला प्लस आ प्लस ड़ा प्लस आ प्लस का प्लस आ, लड़का। तो इस तरीके से इन्होंने दिखाया है। और इसी अंत में ये लोग निष्पादक वाले जितने भी भाषाविद हैं वो लोग यही मानते हैं कि ये ऐसे अपने आप नहीं आई हैं, बल्कि ये ध्वनि इसलिए आई है या तो स्वर और व्यंजन के बीच में या दो स्वरों के बीच में, अपने आप नहीं आई हैं। चाहे वो स्वर के चाहे शब्द के बीच में आए हैं डा ड़ा या शब्द के अंत में, लेकिन जहाँ भी इसका ये दोनों आए हैं वो परंपरागत नहीं आए हैं, बल्कि ये दो स्वर के बीच में आए हैं या स्वर और व्यंजन के बीच में आए हैं। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मुझे लगता है कि शायद आपको ये अब तो क्लियर हो गया होगा। तो कल हम नासिक के विषय में बात करेंगे कि नासिक की ध्वनियाँ कौन सी हैं और उसमें नासिक की ध्वनियों की समस्याएं क्या हैं, उसके विषय में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।